खुले खाते से 15.98 करोड़ की फर्जी निकासी की गई है। महालेखाकार ने की है उच्च स्तरीय जांच की अनुशंसा। आपको बता दें कि आईएफएमएस डेटा में बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ का ये पूरा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक 2017 से 2025 के बीच 271 ट्रांजैक्शन के जरिए करोड़ों रुपए निकाले गए हैं और 12.48 करोड़ रुपए यात्रा भत्ता, 2.71 करोड़ रुपए जीएसटी और 63 लाख रुपए आपको बता दें कि वन कार्य में शामिल है। बोकारो एसपी के खाते को 14 अलग अलग जीपीएफ नंबरों से जोड़ा गया है, जिसमें से 13 नंबर अन्य लोगों के थे। फर्जी निकासी का खेल पूरा होने के बाद सुराग मिटाने के लिए जानकारी 2026 में इस खाते को मास्टर डेटाबेस से ही डिलीट कर दिया गया और 2175 कर्मचारियों की जन्मतिथि और 5037 मामले में ज्वाइनिंग डेट में हेराफेरी की बात भी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मृत्युंजय, वित्त घोटाला उजागर किया गया, एसपी के नाम से कई खाते खुले हुए थे, उसमें करोड़ों की फर्जी निकासी हुई है, क्या कुछ और जानकारी है आप तक? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से बोकारो में वेतन मद की निकासी पुलिस विभाग के जो अकाउंटेंट के द्वारा गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ था, इस मामले में अब रकम लगातार बढ़ रहा है। अब मामला यह सामने आया है कि एसपी का जो खाता है, उसी खाता में 14 अलग जीपीएफ नंबर से खाते को लिंक किया गया और इसमें जो लगभग 15 करोड़ 98 लाख रुपए की निकासी की गई। और यह जो मामला है वो 2017 से 2025 के बीच है, जिसमें 271 ट्रांजैक्शन किए गए हैं। जैसा कि आपने भी बताया कि 12 करोड़ 48 लाख रुपया का यात्रा भत्ता, 2 करोड़ 71 लाख रुपया का जीएसटी और 63 लाख रुपए वन कार्य में जो उपयोग किए हैं उसके। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यह मामला सामने आया है, यह मामला काफी गंभीर है कि किस प्रकार से जो है कुबेर का जो एक वो रहता है जो सिस्टम, उसमें छेड़छाड़ की गई है। क्योंकि ओटीपी जो है वो या तो एसपी के पास रहता है या फिर जो है वेतन निकासी जो पदाधिकारी डीडीओ है उनके पास रहता है। एक जो ओटीपी आता है वो जो अकाउंटेंट है उसके पास आता है। तो अकाउंटेंट के पास जो ओटीपी आ रहा था उसमें उसने काफी गड़बड़ी की और पूरे जो डाटा को ही उसने बदलने का काम किया। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बोकारो से यह मामला उजागर हुआ, हजारीबाग पहुंचा, उसके बाद चाईबासा, उसके बाद रांची, तो हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? आखिर किस तरह से इन जो अकाउंटेंट हैं उनको वो सजेशन दे रहा था? सबसे बड़ा बात है, खुलासा इसका होना चाहिए कि आखिर क्या इससे पहले से ये धंधा चल रहा था, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर है। जब तक उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी, जब तक बड़ी जांच नहीं होगी, क्योंकि विपक्ष भी जो है बिल्कुल मृत्युंजय, और जांच का ये विषय है, देखना होगा इसके पीछे कौन है मास्टरमाइंड और किसके संरक्षण से ये बड़ा ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए मृत्युंजय। देखिए, चाईबासा से आपको इस वक्त एक बड़ी खबर बताया जहां ट्रेजरी से घोटाला मामला सामने आया है। फर्जी निकासी मामले में शिकायत भी दर्ज की गई है। सिपाही देव नारायण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अन्य खाता धारक के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि 26,21,000 रुपए के गबन का यह पूरा आरोप सामने आया है। कोषागार पदाधिकारी ने दर्ज की है एफआईआर। सिरिंगंदा थाने में पदस्थापित है आरोपी सिपाही। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर चाईबासा से बता रहे हैं, जहां ट्रेजरी से घोटाला मामला सामने आया है। फर्जी निकासी मामले में शिकायत दर्ज की गई। देखिए, झारखंड में 18 साल के बाद जीटेट की परीक्षा हुई है और ये परीक्षा विवादों से दूर नहीं रह पाई और रद्द हो गई। दरअसल इस जीटेट परीक्षा में गड़बड़ी देखने को मिली है और बोकारो और रांची के केंद्रों पर ये गड़बड़ी देखने को मिली है। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र की कमी की वजह से शिकायत दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक बोकारो सेक्टर 9 और रांची सीएम स्कूल में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई है, जिसके बाद 2 विषय की परीक्षा रद्द कर दी गई और आयोग ने नई तिथि जल्द ही जारी करने की बात कही है। जल्द ही नई तिथि की घोषणा की जाएगी। जेपीएससी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना जारी हुई, जिसके बाद अभ्यर्थियों में नाराजगी है और व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, जेट परीक्षा में बड़ी गड़बड़ी हुई है। नई तिथि की घोषणा अब की जाएगी। जेपीएससी वेबसाइट पर सूचना जारी हुई
और अभ्यर्थियों में अब इसे लेकर के काफी नाराजगी है कि आखिर बार बार परीक्षा में गड़बड़ी क्यों होती है। और जेट परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है और इसे बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और लापरवाह बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में यह भी लिखा है कि झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा में जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और घोर लापरवाही है। बोकारो और रांची के एक एक परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र ही नहीं पहुंच पाया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा परेशानियों का अभ्यर्थियों को सामना करना पड़ रहा है और इसमें स्वाभाविक रूप से आक्रोश भी देखने को मिला है। फिर जेपीएससी ने शिक्षा और उड़िया की परीक्षा रद्द करने की घोषणा की। मेरा यह मानना है कि परीक्षा रद्द करना समाधान नहीं है। ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए और इसे केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं माना जा सकता। ये युवाओं की मेहनत, उनके समय और भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है। तो देखिए, संजय सेठ की तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है, वो तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि एक परीक्षा के लिए महीनों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जब इस तरह की अव्यवस्था का सामना करते हैं तो उनके मनोबल पर कैसा असर पड़ता है, ये शायद जेपीएससी में बैठे लोग नहीं समझ पा रहे हैं। झारखंड में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर कब तक युवाओं को इस तरह की लापरवाही झेलनी पड़ेगी। क्या सिस्टम उनकी भावनाओं, उनके संघर्ष और उनके सपनों की अहमियत को समझेगा? ऐसी घटना होने पर जवाबदेही के साथ दोषियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो। युवाओं के संघर्ष और मेहनत को यूं ही बर्बाद करने वालों को सिर्फ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके नहीं छोड़े जाना चाहिए। देखिए, वहीं अब इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार को आड़े हाथ लिया है और ये पूरी सरकार मजाक बनकर रह गई है, ये बीजेपी का कहना है। इसके साथ ही ये सरकार ब्लैक लिस्टेड कंपनी के माध्यम से परीक्षा कराती है। वहीं जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ कमियां हुई हैं जिसे जल्द ही सुधारा जाएगा। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया है। कांग्रेस ने इस मामले को गंभीर बताते हुए जल्द मामले की जांच की बात कही है। और क्या कुछ कहना, चलिए आपको सुनाते हैं। आंसर की जेपीएससी अपलोड करती है, उसमें त्रुटियां होती हैं, उसको विड्रॉ किया जाता है और कभी जो है प्रश्न पत्र को बिकने की बातें आती हैं। और जेएससीसी ने तो और हद कर दी, 16 लाख में क्वेश्चन पेपर बिके, गलत प्रश्न पूछे गए और ये सब जब हैं तो छोटे मियाँ कैसे पीछे रहेंगे। जैक बोर्ड ने तो समय के पहले अपना परीक्षा रिजल्ट जारी कर दिया, उसके बाद उसको हटा लिया कि ये गलती से हो गया था। एक मानवीय भूल, एक दो आदमी की लापरवाही से सिस्टम बदनाम होता है। इस पर अंकुश लगाना आवश्यक है और मैं समझता हूं सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। सरकार इसको संज्ञान में ली है और तमाम चीज़ों की जांच होगी और जेपीएससी के अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। चलिए, अब आपको हजारीबाग से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां कोल स्टेशन के पास गोलीबारी की गई है। बदमाशों ने दंपति पर फायरिंग की है। फायरिंग में पत्नी मंजू देवी की मौत हो गई है। पति का अस्पताल में इलाज जारी है। गोलीकांड के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आपको बता दें कि केरेजारी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। तो हजारीबाग से खबर, जहां पर फायरिंग की गई है, एक बार फिर से अपराधियों का जो बेखौफ अंदाज है वो देखने को मिला। कोल स्टेशन के पास गोलीबारी हुई। बदमाशों ने दंपति पर फायरिंग की, जिसमें पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि पति घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। खबर अब जमशेदपुर से आ रही है, जहां रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। बाइक से आए दो अपराधियों ने रेलवे कर्मचारियों को गोली मारी है और वहां से वो फरार हो गए। आनन फानन में रेलवे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान की बात करें तो ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में उनकी पहचान हुई है। सरायकेला के आदित्यपुर के रहने वाले थे मृतक। रेलवे कर्मचारी के साथ जमीन कारोबारी का काम भी करते थे। सिटी एसपी डीएसपी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन में वो जुट चुके हैं। आपको बता दें कि बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रेलवे लॉबी गेट के पास की घटना बताई जा रही है।
जमशेदपुर से आपको ये खबर बताएं, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है, जहां रेलवे के लोको पायलट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक से आए 2 अपराधियों ने रेलवे कर्मचारियों को गोली मारी और वहां से वो फरार हो गया। आनन फानन में रेलवे अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृतक घोषित कर दिया है। मृतक की पहचान ज्ञानेंद्र कुमार गौतम के रूप में हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्यों हत्या की गई और कब ये गोलीबारी हुई है, क्या कुछ फिलहाल पूरी जानकारी है? बता दूं कि जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में देर रात रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के दौरान जो है वो लोको पायलट ज्ञानेंद्र कुमार गौतम की जो ना पहचान हुई, उनको 2 बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारी, जिससे घटनास्थल पर उनको मौत हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने आनन फानन में उन्हें रेलवे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस तरह बताया जा रहा है कि जो जिनकी मौत हुई है वो सरायकेला के आदितपुर के रहने वाले हैं और लोको पायलट का काम करते थे, साथ ही साथ बाहर जो है वो जमीन बिक्री का भी काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जमीन को लेकर ही कुछ विवाद हुआ होगा। इसी दौरान जो है जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही है, हालांकि अभी इस मामले में आशीष, क्या जानकारी उनके परिवार वालों की तरफ से कुछ बात सामने आई है कि किसी के साथ उनका कोई विवाद हुआ हो और उसने मरवाया हो, किसी पे कोई आशंका जताई गई? जी देखिए, अभी परिवार के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है, मगर जिस तरह बातें निकल कर सामने आ रही है कि जमीन की बिक्री को लेकर कुछ अभी 1.5 महीने पहले इनका कुछ किसी लोगों से विवाद हुआ था और उसी को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। और पूरी सोची समझी साजिश के तहत आपको बता दूं कि अपराधी जो है इनके निकलने का समय का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं काम के दौरान, उसके बाद गेट के रोड के साइड में जो है अपराधी वहां पर मौजूद रहते हैं। उसके बाद 3 गोली मारी जाती है, जिससे इनकी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बताए, जहां इचाक प्रखंड क्षेत्र में दुर्घटना हुई है। NH 33 पर हिरन का शावक घायल मिला है। सड़क पार करने के दौरान वाहन की चपेट में हिरन आ गया और मौके पर अचेत होकर के गिरा शावक। ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। वन रक्षी प्रकाश किस्को टीम के साथ पहुंचे और घायल शावक का रेस्क्यू किया गया। इलाज के लिए वन विभाग ने उसे अपने साथ ले गए। इलाके में जंगली जानवरों की बढ़ती आवाजाही से खतरा है। ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। चलिए, जमशेदपुर से आपको एक और बड़ी खबर बताएं, जहां आदिवासी समाज के लोग आज संदेश पर्व मनाएंगे। आपको बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों की तरफ से संद्रा पर्व मनाया जाएगा। दलमा के जंगलों में जाकर के जानवरों का शिकार करेंगे। समाज के सैकड़ों लोग हथियार लेकर के जंगलों की ओर आए हैं और दलमा में जानवरों को बचाने के लिए 500 जवान दलमा में मौजूद किए गए हैं। वन विभाग की तरफ से CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। वन विभाग में आदिवासी समाज के लोगों से जानवरों की रक्षा करने की अपील की जा रही है। तो जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, एक पर्व आदिवासी समाज की तरफ से मनाया जा रहा है, संद्रा पर्व, जिसमें कि दलमा के जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार वो करेंगे। इस पर क्या कुछ और जानकारी है? कि आज आदिवासी समाज द्वारा सेंद्रा पर्व मनाया जाता है और इस दौरान जो है वो सिर्फ कोल्हान ही नहीं, उड़ीसा बंगाल से भी बड़ी संख्या में आदिवासी जो है वो आज सुबह पूजा करके पेड़ पौधों का और उसके बाद जो है ये सेंद्रा पर्व मनाने जाते हैं और उसके बाद वो दलमा के पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं और इस दौरान जो है जानवरों को मारकर शिकार करके उनका जो है पूजा की जाती है। जिस तरह आदिवासी संस्कृति में ये मान्यता है कि जो इनके पूर्वजों थे वो आज सेंद्रा पर्व मनाते हैं और उसके बाद वो जानवरों का शिकार करते हैं। हालांकि जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है। पूरे 200 किलोमीटर दलमा पहाड़ जो है सरायकेला और जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम जिले में चारों तरफ से 500 से अधिक जो है वन विभाग के जो जवान है वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। ग्रामीणों को भी समझाया गया है कि जानवरों की सुरक्षा के लिए आप भी योगदान दें, मगर कहीं ना कहीं आदिवासी समाज का जो ये परंपरा है वो अपना निभाते हैं और इस दौरान जो है आज दोपहर तक वो दलमा के जंगलों में जाएंगे और उसके बाद जानवरों का शिकार करते हैं। हालांकि अब देखना यह है कि आदिवासी समाज की एक तरफ परंपरा को किस तरह वो निभाते हैं और दूसरी तरफ जो वन विभाग दलमा में जंगलों को सुरक्षित कैसे रखते हैं वो एक सवाल खड़ा होता है। मगर दोनों तरफ से जो है वार्ता चल रही है और कहीं ना कहीं जानवरों को सुरक्षित रखने की जो बात कही जा रही है वो आदिवासी समाज के लोगों ने भी बिल्कुल आशीष, तो सेंद्रा पर्व मनाया जाएगा, आदिवासियों की तरफ से पर्व मनाया जाता है और उसकी अहमियत है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि इस तरीके से जानवरों को परेशान ना किया जाए, उनसे दूरी बनाकर रखा जाए। बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए।
चलिए हजारीबाग से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बताएं, जहां कार ने हाईवा में टक्कर मार दी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शादी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया। तो हजारीबाग से आपको ये खबर बताएं, जहां कार ने हाईवा में टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। शादी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया। तो हजारीबाग से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से सड़क हादसा देखने को मिला। कार ने हाईवा में जोरदार टक्कर मार दी। ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हैं। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि कार में आपको बता दें कि जो लोग सवार थे, इसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी से लौटते वक्त यह हादसा हुआ। तो हम आसपास के लोगों को बुलाए, मदद के लिए आए और फिर हम लोग बहुत मतलब लेट हो गया निकालने में, आधा घंटा लगभग लग गया हम लोग को निकालने में, क्योंकि गाड़ी बहुत क्षतिग्रस्त था। फिर निकाल के और फिर हम लोग एम्बुलेंस से भेजे और अभी सदर में आए हुए हैं, जिसमें 2 की मृत्यु हो गई है और 2 को रांची रेफर किया जाए। जो स्थिति थी कि 2 जन का उसमें निधन हो गया और 2 जन रांची रेफर हो गए गंभीर हालात में। हृदय विदारक घटना है और हम लोग आग्रह करेंगे, अपील करेंगे लोगों से कि रात में अगर आप चलते हैं तो सावधानी बरतें। खास करके अहले सुबह अगर आप शादी ब्याह से अगर लौट रहे हैं तो नींद पूरी करके ही गाड़ी चलाएं। जो ट्रैफिक रूल है उसका पालन करें। और आखिर कब तक दनुआ घाटी में मासूमों का खून होता रहेगा? ये सवाल इसीलिए क्योंकि हजारीबाग के दनुआ घाटी पूरे राज्य में मौत की घाटी के नाम से जाना जाने लगा है। आए दिन यहाँ धरती पर खून से यहाँ की धरती लाल होती रहती है। मौत के आंकड़े भी लोगों के रूह को कपा देने वाली है। इस साल महज 4 महीने से लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है। शनिवार को 6 लोगों की मौत हो गई और इस घाटी को और भी अधिक भयावह बना दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस खूबसूरती से बच के रहना, ये बेहद खतरनाक और जानलेवा है। दनुआ घाटी हादसों का हॉट स्पॉट। मौत की घाटी का क्या है रहस्य? कब रुकेगा मौत का सिलसिला? किसी ने सही ही कहा है कि खूबसूरती अक्सर जानलेवा होती है। हजारीबाग की दनुआ घाटी, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक मोड़, जहां हर दिन किसी न किसी की जान जा रही है। रोड का जो मापदंड है वो रोड ही ठीक नहीं है। ना रोड में लाइट है, ना बोर्ड है, ना किसी तरह का NHI के द्वारा यहाँ किया गया, ना चौड़ीकरण किया गया। तेज रफ्तार, खतरनाक घुमावदार सड़कें और सुरक्षा इंतजामों की कमी, ये तीनों मिलकर दनुआ घाटी को डेथ जोन बना रही हैं। आए दिन यहाँ गाड़ियां अनियंत्रित होकर खाई में गिर जा रही हैं और हर हादसे के बाद वही सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन? कि छोटी गाड़ियों और बड़ी गाड़ियों को अलग अलग लेन में डिवाइड कर दिया जाए। एक लेन छोटी सी बनाई जाए जिसमें सिर्फ छोटी गाड़ी एंटर हो, और एक बड़ी लेन रहे जिसमें कि बड़ी गाड़ियां ही एंटर हो। और जो भी साइनेज है, जो भी रंबल स्ट्रिप्स हैं और जो भी अन्य चीज़ें खराब हो गई हैं उसको ठीक किया जाए, ताकि तत्काल 2 बड़ी गाड़ियों के बीच में छोटी गाड़ियाँ जो चल रही हैं तो उसमें कोई हिट हो और एक्सीडेंट हो, उसकी समस्या जो है वो घटेगी। 25 अप्रैल 2026 दिन शनिवार, एक ही परिवार के 5 लोग और एक ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत ने इस घाटी को और अधिक डरावना बना दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ की धरती खून से लाल हो चुकी है। कोई भी व्यक्ति जो इस घाटी से गुजरता है वह ऊपर वाले से प्रार्थना करता है कि 70 किलोमीटर की दूरी सलामती से पार कराए। उसमें एक बड़ी गाड़ी जो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया, उसने एक छोटी गाड़ी को हिट किया है और वो छोटी गाड़ी फिर सामने वाली गाड़ी में अंदर चली गई, मृत्यु भी हो गई। तो ये बहुत दुखद है और हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं। स्थानीय लोग बार बार चेतावनी दे चुके हैं कि घाटी में ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग है और ना ही रात के समय सही लाइटिंग। कई जगहों पर सड़कें टूटी हैं
जिससे ड्राइवर का नियंत्रण खोना आसान हो जाता है। लेकिन अब इन हादसों के बाद कोई सार्थक पहल नहीं हो पा रही। नतीजतन दुर्घटनाओं का दौर लगातार जारी। इस जोन को काला जोन भी घोषित कर चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सटीक कार्रवाई नहीं ली जा चुकी है। पूरा परिवार उजड़ जाता है इस तरह की दुर्घटनाओं में। और मुझे लगता है कि अब माननीय उच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए इस विषय पर, क्योंकि पदाधिकारियों से अब हम लोगों की उम्मीदें मर चुकी हैं। हर बार आश्वासन मिलता है, हालांकि बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, रेड टैपिंग वगैरह किए गए हैं, कुछ साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन वो नाकाफी है। दनुआ घाटी सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अगर अभी भी कदम नहीं उठाए गए तो ये हादसे यूं ही लोगों की जान लेते रहेंगे। सवाल उठता है कि क्या सड़क सुरक्षा सिर्फ कागजों तक सीमित है? कब लगेंगे पर्याप्त गार्ड रेल, चेतावनी संकेत और स्पीड कंट्रोल सिस्टम? न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से संवाददाता सुशांत सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।